बेटा अपने को ये होमवर्क डिस्कस करना था, ठीक है ना। इसमें वो ऑड्स वाला जो क्वेश्चन था इन फेवर और अगेंस्ट वो बचा हुआ है अपना, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद वो आज होमवर्क ऐड हो जाएगा अपना, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन, 2 एनीवन, 3 एनीवन, 4 anyone, 5 anyone, 5 anyone, 6 anyone. Yes. A fair coin with one marked on one face and 6 on the other, and a fair dice. ठीक है. बाप रे देखो, एक कॉइन है उसमें 1 और 6 लिखा हुआ है, दूसरा डाइस है, डाइस नॉर्मल है। तो देखो कॉइन को टॉस किया 1, डाइस को टॉस किया ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और दूसरा 6 1 6 2। समझा ये चीज क्या है तुम्हारे? फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या था 6 था ना? सम विल बी 12। तो मुझे अच्छा 3 माय बैड, एक तो मुझे यही दिख रहा है बस, और सम विल बी 12 उसका सिर्फ एक यही दिख रहा है। दोनों में 1/12 आंसर होना चाहिए यार, ठीक है? कर ले, ठीक कर, ठीक है ना, जो भी करना हो गया। 7th तो नहीं करना था, अभी का रुक जाओ। आई थिंक 8th भी नहीं है। हाँ 9th एनीवन? A committee of 2 persons to be selected from 2 men 2 women. What is the probability that? देखो अपने अपने 2 men है 2 women है, इसमें 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। सी इट डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोला है, तो योर सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन डजंट मैटर, तो टोटल आउटकम्स इस 4 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लो, करेक्ट। फर्स्ट सब पार्ट दिया था नो मैन, ठीक है ना, तो 0 मैन चाहिए, तो दोनों जो वुमेन में सिलेक्ट करना है, तो इन 2 में से 2 को सिलेक्ट करने के लिए 2C2 हो जाएगा, करेक्ट। फिर है 1 मैन सॉरी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से एक एंड इसमें से एक, तो 2C1 इंटू 2C1 अपॉन 4C2। आई थिंक आखिरी वाला होना चाहिए 2 मैन, करेक्ट। तो दोनों तो यहां से करना है मुझे, तो 2C2 अपॉन 4C2। सॉरी 6 कहां से आ रहे हैं? 4 इंटू 3 अपॉन 2, ठीक है। M1 अच्छा रुक जा, हाँ M1 M2 M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M1 M2 और M2 M1 एक ही चीज हो रही है। देख देख के दिखाता हूँ मुझे। M1 M2 M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 W1 W2। समझे? जो मैंने गलती स्टार्टिंग में जब तुम बोला मैं ओ हाँ वाला आया था, आई डिड नॉट काउंट M1 M2 वगैरह, मैं M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 पे ही अटक गया था, फिर मुझे क्लिक हुआ M1 M2 और W1 W2 भी रहेगा, ठीक है ना। कोई हाँ हाँ बोल भी प्राची बनाया पूरा, हाँ वो ठीक है, बट वो मत किया कर बेटा, बड़ी हो गई अब तू। बड़े आगे हाँ बोलो से थोड़ी। देख अगर यहाँ पे बोलते थे कि ये 4 लोग हैं, मुझे एक प्रेसिडेंट को चूज करना है और एक वाइस प्रेसिडेंट को चूज करना है, ठीक है, तो M1 M2 एंड M2 M1 वुड हैव बीन 2 डिफरेंट थिंग्स, समझा? बट यहाँ पे तो 2 लोगों को सिलेक्ट करना है कमिटी के लिए, तो M1 M2 बोलो M2 M1 बोलो सेम है। तो इफ सीक्वेंस इज नॉट मैटरिंग तो अपन सी लेते हैं, इफ सीक्वेंस मैटर्स तो पी लेते हैं। बड़े आगे ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या था 9। 10th anyone? 11th? 12th? 12th. 6 person are sitting in a row. What is the probability A and B are sitting on the adjacent leaves? हाँ ये अच्छा है। देखो अभी आपको A और B साथ में बैठे हुए चाहिए, 6 लोग हैं मान लो, क्या A B C D E F, इन 6 को अरेंज करने के टोटल तरीके 6 फैक्टोरियल है, करेक्ट। अभी के लिए A और B को चिपका हुआ मान लो आप लोग,
तो ये मिला के एक ही यूनिट हो चुका है तुम्हारे लिए। तो इनको अरेंज करने के लिए वैसे 5, ये लोग 5 लोग हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, बट इट डिड नॉट से ए बी, इट कुड हैव इवन बीन बी ए। आप ए बी को अरेंज रीअरेंज कर सकते हो ना, तो दैट इंटू 2 अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो दैट शुड हैव बीन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कटा आंसर 2 अपॉन 6 यानी 1/3 होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। आंसर पे देखो 1/3 है ना। देखो मैं तुम्हारे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से अरेंज करना है इनको। तो अरेंज करने के तरीके पहले 6 फैक्टोरियल हो गए, ये समझाएगा तुमको। वो डब्बा बनाया 6 5 4 3 2 1 या फिर 6p6, क्यों p6, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। अब देखो अपने फेवरेबल ये नहीं थे, फेवरेबल क्या था, ए और बी को साथ में बैठना है। सी ए को लेफ्ट में बैठना है, बी को राइट में बैठना है, ऐसा नहीं बोल रहा, साथ में बैठना है आजू बाजू में। तो ए और बी को मैंने चिपका हुआ एक यूनिट मान लिया मैंने, एक्स बोल दिया उसको, तो एक्स सी डी ई एफ 5 हो गए। इनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। बट जो चिपका हुआ ए बी है वो हर इसमें उल्टा वाला भी बी ए भी कर सकता है ना अपने आप को, तो दैट इनटू रीअरेंजिंग ऑफ एक्स, एक्स यानी कि ए बी, तो दैट इनटू 2 फैक्टोरियल। समझाइए। से हैड इट बीन ए बी एंड सी, ए बी एस सी तीनों को साथ में बैठना है, ठीक है ना, आउट ऑफ डी ई एफ बी। तो देखो ये होता था टोटल 6 फैक्टोरियल, इन तीनों को मैंने x बोल दिया तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया रहता, ठीक है। बट जो x है इट कुड हैव इन एवरीथिंग बीन ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी या सी बी ए, मतलब ए बी सी को भी अरेंज करता था, तो दैट इनटू 3 फैक्टोरियल तब किया होता। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ए बी और बी ए ही वैसा होता। समझी बात है ये चीज? अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये कर लीजिए। बढ़े आगे। This was question number 12. Okay. Guys, 13th anyone? 14th anyone? 14th, yes. अच्छा 14th, sorry. Oh, odds वाला, sorry. 15th anyone? 16th anyone? 16th, yes. So in a lottery, a person chooses 6 different numbers at random from 1 to 20, and if there's a 6th number already fixed by a lottery committee, he wins a prize. Oh, इतनी easy है। तुम लोगों को ना वैसे बस बताता हूँ मैं, क्योंकि ये हम लोगों ने इस पे वर्क किया है। तुम लोगों को प्लेबिन कभी सुना है तुम लोगों ने? मैं 16 बता रहा हूँ। प्लेबिन सुना है तुम लोगों ने कभी? छोड़ो, लोटो सुना है तुमने वर्ड लोटो? ये यूएस वगैरह में ना बहुत लोटो खेलते हैं। जितना मुझे आइडिया है उसमें क्या होता है ना, लेट्स से 1 से 100 तक के नंबर्स है, तुमको कोई 7 नंबर चूज करना पड़ता है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तुमने 1 2 3 4 5 6 7 चूज किया, 4 3 2 1, हाँ नहीं नॉट रियली, कोई भी 7 डिफरेंट नंबर्स आप चूज करते हो। अगर एग्जैक्ट वही 7 नंबर्स उन लोगों ने पिक कर लिया तो आपको समझ लो 1 करोड़ मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी 6 नंबर्स आ गए तो उनको 10 लाख मिलेंगे, 5 नंबर्स आ गए तो 1 लाख, ऐसा एक एक जीरो हटते रहता है। तो ये ऐसा कुछ मॉडल था, प्लेविन करके था। तो हम लोग तो लॉटरी बैकग्राउंड के, तो हम लोगों ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। इंडिया में वर्क नहीं किया उसने, इंडिया में इट वाज नॉट अ बिग सक्सेस। यही अगर आप यूएस वगैरह कभी जाते हो, मुझे और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में है नहीं है, मुझे नहीं पता बचे हुए, अमेरिकन कंट्रीज में, तो यूएस में तो है पक्का से। वहाँ पे आप लोगों को ना इसकी दुकानें उकान रहती है रैंडमली, वहाँ पे रहता है, आप वहाँ पे जाके टिकट खरीद सकते हो रैंडमली, एंड देयर आर नो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉपर, एंड शॉप नहीं होती, लॉटरी की शॉप है जैसे यहाँ पे नागपुर में होती है। तो उसके अंदर का ये गेम है। वो क्या बोल रहा है, 1 से 20 तक कोई भी 6 नंबर चूज करो, कोई भी 6, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स 20C6 हो जाएगा। अब कोई भी एक ही सीक्वेंस जीतने वाला है तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है, तो 1 अपॉन 20C6 इज गोइंग टू बी द आंसर। हाँ सॉरी सर, हाँ, बट वो उसमें तेरा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना बेटा।
एक मिनट हो जाड़ा, अलग अलग बैठना, दूर दूर बैठना। हाँ एक सेकंड अमान रुक जा। देख मेरे को 3 लोगों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, तो मैं अमान, आरजव, सक्षम को इनवाइट करूं या आरजव, अमान और सक्षम करूं? तीनों को इनविटेशन मिल गया ना। सीक्वेंस किस में वाला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे सीक्वेंस वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट अगर मैं बोल रहा हूँ एक रेस हुई, उसमें अमान फर्स्ट आया, आरजव सेकंड आया, सक्षम थर्ड आया, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब तू को 6 नंबर्स जो भी है वो सिलेक्ट करना है। सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट दैट वन। 161, 162 और 261 कुछ वो सेम हो रहा है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही हो रहा है, वन एक प्राइज विनिंग सीक्वेंस है वो, ठीक है। सॉरी नहीं तो पी लेना पड़ता था मुझे ऐसे तो 20p6 लेता था मैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम नहीं पड़ते, फेवरेबल आउटकम एक ही रहता तब भी, क्योंकि वो सीक्वेंस वाले उसका भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि तूने 216 लिया हुआ ना कि 126, तो उसकी तो और जीतने की प्रोबेबिलिटी की और बैंडविड्थ भी होती है अपनी तब, ठीक है। हाँ अमान बोलो बेटा। उसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर्स रिपीट हो सकता है। नहीं नंबर्स रिपीट हो ही सकते बेटा इसके अंदर। तो अपन ने परम्यूटेशन क्यों नहीं किया फिर? इट इज नॉट अ फोन नंबर अमान, ये ने मेरा फोन नंबर 8600001921 है, तू 1921860000 लगाएगा, कहीं और नंबर लग जाएगा, फोन लग जाएगा। देख तूने कभी वो खेला है क्या, क्या बोलते हैं हाउसी, ठीक है। तो उसके अंदर लकी 5 जो रहता है, या लकी 5 निकलता है अर्ली 5, उसमें तेरा कोई भी सीक्वेंस में पहले 5 नंबर से लेता होगा तो जीत गया, वैसा रहता है ना। ऐसा थोड़ी रहता है कि पहले यही आना चाहिए था, फिर यही आना चाहिए, फिर यही आना चाहिए था। तो वैसे लॉटरी में भी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस किस में आकर हो रहा है ये वाले गेम के अंदर, ठीक है। सेम है मैं भी बोल रहा हूँ, इट्स अ कॉमा 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 कॉमा। हाँ उसमें मल्टीपल विनर्स रह सकते हैं, बट ये सबको जब डिजाइन किया जाता है तो वो बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है कि मल्टीपल लोगों के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो एक बार हो सकता है कभी ऑर्गेनाइजर जो है उसको शायद 10 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देना पड़ता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बट दिस इज अ वेरी रेयर चांस ना। एट द एंड हाउस ऑलवेज विंस। जो लॉटरी खिला रहे से जो भी जुआ खिला रहा है ओवरऑल एवरेजिंग में वो जीतता ही है, और अगर वो जीतता नहीं है इसका मतलब उसने कुछ मैथमेटिकल गलती किया हुआ अपने एंड से, समझा। चलिए हाँ तो क्या इसमें अगर कोई भी 6 नंबर तुम्हारे चूजिंग के आ गए एनी ऑर्डर तो तुम जीत गए, ऐसा? करेक्ट। अच्छा ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एनीवन, 18 एनीवन, वेट 18 का लास्ट सब पार्ट। हाँ a housewife buys a dozen eggs, at least one egg is bad। एक एक बैड होना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। उससे बेटर क्या है 1 माइनस 2 ऑफ देम आर रॉटन, सही एक क्या फिर देख, अब मैं एटलीस्ट 1 इज बैड और 1 माइनस नन इज बैड कर सकता हूं ना। हाँ ये कर लेगी तू, कर, वो 10c2 अपॉन 12c2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस। हाँ या फिर एटलीस्ट 1 इज बैड, मैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का क्या होता था 2c1 इंटू 10c1 अपॉन वो 12c2 हो गया, प्लस 2c2 अपॉन वो वाला, समझ रहे? हाँ बोल बेटा। हाँ 4x दिया मैंने गलती ना, मैं 2x ही समझा था, तू कर सकती है कर ले बार। हाँ बेटा नहीं समझ रहा, मेरे को कोई आइडिया नहीं बेटा, मैंने बार पेपर पढ़ने की कोशिश करते मैं कुछ नहीं समझा। और लिख दे देखो अगर होगा तो, मेरे को नहीं पता। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 19 एनीवन। ABCDEF के बीच में रेस हुई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ABCD फिनिश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिस्पेक्टिवली। तुम्हारे ए देखो पहले तो ABCDEF का टोटल आउटकम रहेगा 6 फैक्टोरियल। अब तुम्हारे ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ चुके हैं, अब क्या बचा है या तो EF या FE, मैंने उन दोनों को अरेंज करना था, तो 2 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा फर्स्ट सब पार्ट हो गया है। सेकंड सब पार्ट क्या है ABCD आर द फर्स्ट 4, कोई भी सीक्वेंस पर पहले 4 यही होने चाहिए। तो देखो अब
1 2 3 4 और ये 5 4। तो इन 4 में तुमको ABCD डालना है, कहीं भी सीक्वेंस में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका हो गया 4 फैक्टोरियल, एंड इन 2 में EF डालना है इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। समझा ये चीज क्या हुआ है? ABCD वो कोई भी 4 कहीं पे भी आ सकता है सर, कर लो इसको भी, फिर अपन लोग ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट देखते हैं। क्या हो गया? वॉशरूम वाला झगड़ा इसको बता रही क्या तू? हाँ अब देखो ओए, और हाँ बेटा बोलो। मैग्नीट्यूड का फोर्स समझो मेरे को। बेटा ABCD को फर्स्ट 4 आना था, 1 ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन E, सिक्स पोजीशन F, एक ये प्रोबेबिलिटी हो रही है, दूसरा हो रहा है फिफ्थ पोजीशन F, सिक्स पोजीशन E, ये 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है समझ। अब सुनो, कहीं पे भी लिखो ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होना अपॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होना। सर रिपीट करो ना। ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होना अपॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होना, विच इज इक्वल टू होने की प्रोबेबिलिटी का P बोल रहा हूं तो P अपॉन 1 माइनस पी, P अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी नहीं से ये था और क्या था? ऑड्स इन फेवर था ऑड अगेंस्ट, इसका रेसिप्रोकल रहता है। प्रोबेबिलिटी नहीं होना अपॉन प्रोबेबिलिटी होना, विच इज 1 माइनस पी अपॉन पी। ठीक है, मुझे कोई भी एक सॉल्व एग्जांपल बताओ जिसमें आपको ये था क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे है ही नहीं मेरे पास में, चलो यहाँ पे एक्सरसाइज से करते हैं कोई। कौन सा यहाँ पे है क्या कोई? क्वेश्चन रुक जाते लेकिन यहाँ ठीक है क्या? ये वाला देखा आप? इसमें होना चाहिए। हाँ देखो, वो 7th के इसमें सब पार्ट में है, सब पार्ट नंबर 4th। ठीक है ना, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन ऑड और ड्रॉइंग 2 ब्लैक। अच्छा 2 बॉल्स मैंने ड्रॉ किया है, तो 2 ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इन फेवर चाहिए। तो पहले क्या बेटा क्या बोली तूने? क्वेश्चन वो क्वेश्चन से कनेक्टेड चीज थी, इसलिए एक काम करो, पहले तुम लोगों को मैं ये इसका पहले सेकंड सब पढ़ जाता हूं। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट व्हाइट बॉल? तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकाल रहा हूं, तो वो हो जाएगी 5/12, करेक्ट। अब अगेंस्ट है तो नहीं होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल नहीं होना अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अपॉन होना, सॉरी, ये 5/12, तो आंसर क्या 7/5 आ रहा है क्या इसका? समझ आई क्या आते हैं? वो भी कर सकता 1 माइनस 7/12 दैट इज 5/12 ही ना, होना अपॉन नहीं होना, नहीं होना अपॉन होना वगैरह। तो ये आंसर हो गया 7/5। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं 2 बॉल्स निकाले हैं मैंने, ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब मेरे को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर 2 ब्लैक बॉल। पहले 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7C2 अपॉन 12C2, 7 इंटू 6/2 डिवाइड बाई 12 इंटू 11/2, 1/2 सॉरी 7/22। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक है, ठीक है ना। अब देखिए मेरा इसका क्या हो जाएगा? होना अपॉन नहीं होना। देख 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देख पहले तुम, विल इट बी 7C2 अपॉन 12C2? तो
तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/22, होने की प्रोबेबिलिटी 7/22, नहीं होने की क्या हो जाएगी 15/22, तो होना अपॉन नहीं होना ऑड्स इन फेवर हो जाता है, तो आंसर 7/15 आ गया। समझिए बातें, ये चीज क्या हुई है। तो साइमल्टेनियसली निकालते ना वैसे भी तो उनको, तो आइडेंटिटी हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो करिए एक बार ये वाले क्या देखना जाओ, आपके एक्सरसाइज में का कोई भी एक दो कर लो, मैं बताया तो अभी कौन से कर लो, बच्चे बाद होमवर्क ले लेना। नहीं नहीं बेटा मेरे को आगे कराना है तुम्हारा, नहीं तो अपना पोर्शन खत्म होने के इशू पे आ जाओगे तुम लोग। कहाँ पे था बेटा इसका, हाँ एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार, 7 अच्छा क्वेश्चन है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:1। तो देखो फेवर का होता है होना अपॉन नहीं होना, 2/1 है, 2 - 2p, 3p = 2, p = 2/3। ये प्रोबेबिलिटी होने का है, आगे आंसर क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मेरे बच्चे। आप लोग एक तो ये करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 करोगे, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं क्यों, नहीं 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 मत कर प्लीज, होता भी होगा तो मेरे को नहीं आता वाला। निकल दे केपलर उस पे है। हो गया गाइस, अनिका क्या वो समझा नहीं करे को, ऑड अगेंस्ट ब्लू, तो वो तो होने वाला है बेटा 8/8 + x अगेंस्ट अपॉन x/8 + x। नहीं नहीं नहीं, देयर इज समथिंग लाइक कॉमन सेंस इन मैथ्स अभी के लिए, नीचे करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहता है। सर आंसर क्या है? 8 का हाँ 8 का आंसर क्या है, 20 है। तो तुम ना बेटा हो गया गाइस, पी के आगे बात क्या, क्या ही पी की वैल्यू तुम्हारी है, क्यों निकाले 5/7, तुम्हें पी की वैल्यू आई कैसे को, तो यही समझ में नहीं आया। प्रोबेबिलिटी होना क्या है x/8 + x, नहीं होना क्या है 8/8 + x। एक क्लास में 8 लड़के हैं, x लड़कियां हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए 8 + x। तो मुझे बता लड़कों की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/8 + x, लड़कियों की कितनी है x/8 + x। नॉट श्योर, तेरी जो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली क्यों रहा है मुझे वो नहीं समझ रहा है। तुम पी की वैल्यू निकालो ही मत यार, डायरेक्टली होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा
और जगह शुरू है ना, तो 8/8 प्लस एक्स हो जाएगी, तो होल डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स होने की, नहीं होना अपॉन होना, लिख सब कुछ काटो जब दिया है। हाँ, एक नहीं होना अपॉन होना इज इक्वल टू, तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेशो 2/5। नहीं होना मतलब तेरे को अगर उसने बोला है ब्लू निकालना है होना, तो ब्लू नहीं निकलना मतलब नहीं होना है, तो ब्लू नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी ने रेड निकलना, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 8/8 प्लस एक्स आ जाएगी, लिख द होल डिवाइडेड बाय होने की प्रोबेबिलिटी x/8 प्लस एक्स हो जाएगी, खत्म। समझाएगा इसे? हाँ 20 है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते करो बेटा। ऐसे लिखना चाहिए रेशो में। शांत बेटा, प्लीज फट से 14 करो, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज से पढ़ेंगे। बहुत छापते हो तुम लोग, बहुत छापते हो बेटा, बहुत छापते हो। चलिए ओए 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 गाइस, हो गया क्या? सर मुझे और अगेंस्ट बोलना, तो पहले हम जिसमें सम 6 नहीं आएगा वो वो लिखेंगे, अपॉन जिसमें जिसमें 6 है। आएगा। वो कितनी एक्सरसाइज है सेंटर पॉइंट? 5 अपनी थर्ड हो गई ना वैसे भी। क्या बचा है? ये वीक जो आएगा उसमें हो जाएगा, 2 एक्सरसाइजेस हम आगे वाले वीक में हो जाएगा। पता है चलिए ओए, चलो ओए शांत। अब बेटा अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। अब देखो गाइस, दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको वेन डायग्राम का बेसिक नॉलेज है तो ऐसा कोई बहुत इश्यू नहीं आता है, ठीक है ना। अपन डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम क्या बोलते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ 3 ऑफ क्लब और अ 6 ऑफ डायमंड आ रहा है? अब सुनो, जस्ट थिंक, मैं अगर 3 ऑफ क्लब को अभी के लिए ए बोल दूं, 6 ऑफ डायमंड को बी बोल दूं, ठीक है ना। तो तुम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए था? ए
यूनियन बी चाहिए था। वैसे कोई भी ए यूनियन बी क्या हो जाता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। बट ए इंटरसेक्शन बी, बेटा ये तो एलिमेंट्री इंडिविजुअल इवेंट्स थे, उनका कोई इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा मेरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑफ क्लब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑफ डायमंड, 2/52 विच इज 1/26। करेक्ट। क्या बकवास तरीका है सर ये, ऐसे ओरली चाहता था हमको तो सर कि सर 3 ऑफ डायमंड और क्या था एक और 3 ऑफ क्लब या 6 ऑफ डायमंड, दो फेवरेबल अपॉन 52। तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है। रुको, जब थोड़े से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होते हैं ना, तब तुम्हारे लिए ये चीजें हेल्पफुल हो जाती है। अ 10 और अ स्पेड, नाउ दिस इज लिटिल बेटर। देखो अभी के लिए इसको ए बोल रहा हूं, ए यूनियन बी चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए था मेरा। ए यानी कि 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52। बी मतलब स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/52 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 10 एंड स्पेड, 10 एंड स्पेड मतलब 10 ऑफ स्पेड, तो 1/52। ठीक है, तो ये 16/52 हो रहा है। करेक्ट। ये चीज तुम लोगों को वैसे 10th में भी थी, बट 10th में तुम लोग क्या करते, विजुअलाइज करते थे, हाँ सर ये पूरे 13 पत्ते, बट ये स्पेड वाला 10 तो एक बार काउंट होते बचे और 3, उससे कर लेते थे। अब धीरे 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 क्योंकि तुमको कार्ड्स विजुअलाइज कर सकते हो, जब बहुत बड़ा सैंपल स्पेस आना शुरू होगा तो इट विल गेट रियली क्रेजी। देखते हो और अपन रुक जाओ, फर्स्ट वाले में इंटरसेक्शन कुछ था ही नहीं ना, इसलिए वो जीरो हो गया था। और इसमें सिर्फ 10 और जो स्पेड का 10 इंटरसेक्शन हाँ, इसलिए वो 1 हुआ था ना। तो हाँ देखो ये बेटर है। ठीक है, अब प्लीज देखो प्लीज देखो प्लीज देखो, तुमको ये याद है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वॉज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीजें याद आ रही है आप लोगों को। इसको कौन से लॉस बोलते थे याद है, डी मॉर्गन्स लॉस। ये ध्यान रखना, नाम भी फाइन ना। अब देखो मैं पहले ए अब 4 को अभी के लिए मैं समझने के लिए ए बोल रहा हूं, ठीक है ना, और क्लब को समझने के लिए बी बोल रहा हूं। तो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। क्या मैं इसको लिख सकता था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन से, और क्या मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं ए माइनस 1 माइनस ए यूनियन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। इंटरसेक्शन कैसे देखो एक सेकंड, एक बार मैं कहीं लिख लो ये चीजें, नीदर एक्स नॉर वाई, इसका मतलब क्या हो जाता है, मेरे को एक्स का कॉम्प्लीमेंट नॉर यानी ये भी इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, क्या इस चीज को अब मैं डी मॉर्गन से ये लिख सकता था, बट अगर उनके साथ को इंटरसेक्शन में कुछ इंटरसेक्शन क्या होगी। ये क्यों आए है ना, हाँ ये तो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में एंड ये भी नहीं होना चाहिए। बोथ ऑफ देम शुड गो साइमल्टेनियसली, नीदर दिस नॉर दिस, ये भी ना हो वो भी ना हो। जो बच्चे का नाम उठा, ना तो लड़की निकले ना वो इंसान सेंटर पॉइंट का निकले, तो लड़कियां पूरी बाहर हो जानी चाहिए, साथ ही साथ कविश वगैरह लोग भी बाहर हो जाने चाहिए उसमें, समझा, वैसा है वो। फेयर ना। हाँ एक सेकंड, नीदर एक्स नॉर वाई का ये हो चुका है तुम्हारे लिए अभी का, और अब इसके आगे कोई चीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस वो होने की प्रोबेबिलिटी। फेयर इनफ। एक बार के लिए लिख के रख लो अपने वही चैप्टर का जहां पे सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट हो ना, वहां पे कहीं पे तो भी प्लीज बुक में अच्छे से लिख के रख लो। हाँ नीदर एक्स नॉर वाई, दो अलग अलग सर्कल्स इमेजिन कर रहे थे, दो जा, ये x है ये y है, ना तो x ना तो y, मतलब ये हो रहा है, देख 1 माइनस एक्स यूनियन y, क्या x का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। बड़े आगे
बता, हम पोज देंगे ना, तो फोटो वोटो खींचेगी तो क्लास में। तो चलिए अब यहाँ पे देखो, ना तो ये ना तो वो वाला है, ठीक है। तो क्या मैं ये और यहां तक पहुंच चुका हूं मैं? हाँ, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक है, ठीक है। अब देखो वो कितना हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मेरा 4 की प्रोबेबिलिटी क्या थी वैसे भी, 4 की 4 4 है इसके लिए, 4/52। क्लब की कितनी थी बेटा मेरी, 13/52 माइनस 4 ऑफ क्लब 1/52, तो ये कितना हो रहा है 16/52। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया इससे, 1 माइनस 16/52 विच इज व्हाट, आई थिंक 36/52। ये समझाएगा तुम लोगों को क्या हुआ है? सही है, समझाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बस 4 मार्क कर लो। तुमको अभी डिफिकल्ट लग रहा है, धीरे धीरे you'll get pretty used to it, बट प्लीज जो मैंने आपको x नीदर x नॉर y वाला लिखवाया है ना, वो एक बार लिख के रख लो यहीं पे कहीं पे तुम लोग बुक में, ठीक है। देखो जिससे लग रहा है उससे करना है, तू धीरे धीरे आके ना इससे ही करने वाली है। देखो विजुअलाइज नहीं होगा, वो तो देखो कार्ड्स है, देखो विजुअलाइज हमने पहले बचपन में कराया हुआ है, पत्ते देखना। इसके लिए जब 3 डाइस वाइज रोल हो गए, तो 3 डाइस रोल हुआ देखा है कभी ने, ये 5 रेड 7 ब्लू बॉल्स निकल रहे हैं, तो वो अपन विजुअलाइज नहीं कर पाते ना, तब के लिए को फायदा हो जाता है। अभी एक समझ जाओ, नेक्स्ट सब पार्ट देख लो एक बार के लिए। अ स्पेड और अ पिक्चर कार्ड, पिक्चर में फेस कार्ड होता है। अभी के लिए इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, तो ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्पेड हो गया 13/52, पिक्चर कार्ड कितने का 12/52 माइनस स्पेड का पिक्चर कार्ड है 3, तो 3/52, तो आंसर है 22/52। समझिए बातें क्या हुई है। अभी एक सेकंड हो जाइए, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, अब देखो जो मैं तुमको बोल रहा था विजुअलाइज करने का इशू वगैरह, वो यहाँ पे देख, 1 से लेके 1000 तक के में तूने कोई भी नंबर को चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी हो या तो 2 का नंबर मल्टीपल हो या 9 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, P ऑफ 2 का मल्टीपल और P ऑफ 9 का मल्टीपल, बट P ऑफ 2 एंड 9 का मल्टीपल ना हो। तो 2 एंड 9 का मल्टीपल का मतलब बेसिकली 18 का मल्टीपल हो जाएगा बेटा, जो नंबर 2 का भी मल्टीपल है। अच्छा देख, नहीं समझा तू, वीक है तू, नहीं 2 यूनियन 9 का मल्टीपल चाहिए था, ए और बी की जगह से मैं, तो हो जाएगा P ऑफ 2 का मल्टीपल प्लस P ऑफ 9 का मल्टीपल माइनस P ऑफ 2 इंटरसेक्शन 9 का मल्टीपल। अब 2 के मल्टीपल का तुमको AP जैसा बनाना पड़ेगा, 2 4 6 8 डॉट 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 1000, AN पता है, A पता है, D पता है, तुम निकाल लोगे उसे N। 9 के मल्टीपल के लिए भी तुमको AP बनाना पड़ेगा, तो 2 और 9 का दोनों का मल्टीपल होना, मतलब 18 का मल्टीपल होना। किसने बोला? देखो 18 2 बार काउंट हो जाएगा, 36 2 बार काउंट हो जाएगा, 54 2 बार काउंट हो जाएगा, ऐसे करते 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 थे लास्ट मल्टीपल ऑफ 18 जो 1000 से कम है 990 आ रहा है। समझे हो ये चीज? ये हुआ तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2। हाँ वो तेरे पे, वो क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ था, एडेड स्टार्टेड फ्रॉम 100 एंड एंडेड अप एट 2025। नहीं माइनस से नहीं होगा, मुझे नहीं पता, देखो जो करना अच्छा लगा मुझे। चलो कौन से वाले से एपी कैसे निकाले बेटा? मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मल्टीपल होने के लिए मैंने बोला मेरे को 2 के कौन से मल्टीपल्स है 1 से लेकर 1000, तो 2 4 6 8 डॉट 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 1000 एपी बन रहा था, तो उनका नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे उससे। 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 18 27 36 डॉट 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 999 हो रहा है, वो दूसरा एपी होगा, उससे उसके नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। और तीसरा 18 36 54 72 डॉट 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 990 मिल रहा था, ये तीसरा एपी हो गया। तीनों के टर्म्स निकाल दिया तो तीनों की प्रोबेबिलिटी मिल गई अपॉन 1000 कर करके, इससे आंसर आ गया मेरा। ये हो गया एग्जांपल नंबर 2 गाइस, ठीक है ना। हाँ अब ये देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इज ये, तो P ऑफ A इज 0.5, ठीक है, और B इज 0.3। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0, देन ना तो ये हो ना तो वो हो। अब देखो प्रोबेबिलिटी नीदर A नॉर B,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूं मैं। नाउ पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0.5 प्लस 0.3 माइनस 0, ये 0.8 आ रहा है, तो 1 माइनस 0.8 इज 0.2। समझी बातें क्या हो रही है पक्का से? हाँ, अब एक बार अपना होमवर्क लिखो, ये मंडे के लिए एम्पल होमवर्क है बेटा, पहले ही बता दो तुम लोग को। हाँ चलो, ओए 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 अपने अपने कॉपी में लिखो, ग्रुप ग्रुप मत खेलो अभी के लिए। एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक्सरसाइज पे आ जाओ। वो भी 1 से लेके 10। बेटा बाय मंडे, ऑन मंडे अपना होमवर्क डिस्कशन के बाद में वील बी टारगेटिंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। बट सुनो प्लीज बेटा, अगर ये अटेम्प्ट करके नहीं आए तुम्हारे को नहीं जमेगा, ये एक्सरसाइज भी नहीं और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी नहीं जमेगी। चलिए कैन स्टार्ट लीविंग।